हमको बेहोशी और शून्यता दोनों दे दी। छाती पकड़ खाएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, चोरों की सरकार नहीं चलने। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा जिले में। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे और जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा, इसे दिल कहते हैं मथुरा का, जिसका नाम है होली गेट। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अखंड भारत टीवी निकली हुई है चुनावी यात्रा पे कवर करने 75 जिले ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें आगामी 2022 में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये जानने के लिए जनता के मिजाज, जनता का चुनावी मिजाज हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए चलिए चलेंगे जनता के बीच, मथुरा की जनता के बीच, और जानेंगे कि आखिरकार मथुरा की जनता का मिजाज कैसा है। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। यहीं के रहने वाले हैं? जी, बस एक ही बात पता है जी मुझे, तो इस टाइम अखिलेश भैया ही आएंगे, अब के जो भी होगा वो आएंगे। बस टोटी चोर के आएंगे क्या? टोटी चोर के आएंगे अखिलेश? आएंगे, छाती पकड़ खाएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, चोरों की सरकार नहीं चलने की। योगी जी आएंगे, लिख के अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ बताओ, लिख के रखो, योगी जी आएंगे। गाड़ी बाइक है कुछ? घर में गाड़ी बाइक तो होगी आपके? सारी चीजें हैं, सब कुछ, सारी चीजें हैं। तो पानी से चलाने का आविष्कार कर लो, क्योंकि कल को 86,000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा, कहाँ से डलवाओगे? गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। बताओ, एक बात बताओ, क्यों चलाएंगे? जब इंसान लैपटॉप मिल रहे हैं, अभी देखना मैं लैपटॉप मिलेंगे, आप लेके आइएगा। 1 महीने के बाद आप न्यूज चैनल को लेके आइएगा और लैपटॉप जब वितरित हो तब आइएगा, देखिएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, सुनिए पहले। जैसे मैंने आपकी बात सुनी, उसी को मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल, आप जब एक बात बताइए, जब हमारी कमाई 500 में और 700 में, 1000 में है, कमाई हमें अच्छी लगती है, पेट्रोल खर्च करने में नुकसान हो रहा है, खपत क्यों कर रहे हैं? जब कमाई बढ़ी है, जब कमाई, ये बड़ा सवाल, जब कमाई बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, और सरकार इस चीज में ज्यादा है। महंगाई क्यों बढ़ेगी? दिल्ली में देख लो, दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बताओ तुम मुझे। दिल्ली कर दी, दिल्ली में शिक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, जो प्लान होना चाहिए वो है ही नहीं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। किस तरीके के प्लान की बात? भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया है, आप यही कह रहे हैं ना? क्या किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? कौन से में? भाई जोगी सिंह पब्लिक। क्यों पढ़ रहे हैं पब्लिक स्कूल में? जरा आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। सरकारी स्कूलों में ध्यान नहीं देते ना, स्कूल में बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ाइए और जाइए वहाँ शिकायत करिए कि आप बताइए क्या नाम है आपका? मनीष सिसोदिया जी यहाँ आए, तो उनको बीजेपी वालों ने अंदर घुसने नहीं दिया स्कूल देखने के लिए। क्यों नहीं घुसने दिया? आप शायद स्कूल जाते ही नहीं है। मैं जाता हूँ स्कूल, देखिए उस सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपके इन्हीं प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप मुझे बताइए, क्या प्राइवेट स्कूल का टीचर ज्यादा ज्ञानी है या फिर सरकारी का? आप जनता की बात कर रहे हैं, आप जनता की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में भी सरकार ने ही स्कूलों की व्यवस्थाओं को अच्छा किया है। क्या आप एक बात, शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हो चुका है, ये बात सही है, लेकिन योगी जी ने भी जो टीचर्स पहले छुट्टियां मना लिया करते थे, जो टीचर्स पहले कभी स्कूल जाते नहीं थे और सीधी अपनी हाजिरी महीने के एंड में लगा दिया करते थे, अखिलेश राज में, मायावती राज में, आज वो टीचर जा रहे हैं अपने स्कूलों में, समय से अपने स्कूलों में जा रहे हैं। जब हम वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, आप हाँ बताइए, दिल्ली के स्कूल जैसे यूपी के स्कूल चाहते हो या यूपी के स्कूल जैसे दिल्ली के स्कूल चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के स्कूल जैसे यूपी के, मैं ये क्या बात है, वो जो भेज नहीं रहे, ऐसी ये कुछ तो अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे होंगे वो स्कूलों के अंदर। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं बताइए आप? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, अभी भी। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आपके? मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे हैं, हाँ मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैं अपने बच्चे को
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा और खुद एक अभी 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 टीचर है ना, मेरी बात बात आ गई और मैं इसकी जिम्मेदारी। आज भी आपको सरकारी स्कूल का हाल देखना है तो स्कूल पर जाकर देखिए। 76,000 पापड़ गली में आज से 7 साल पहले स्कूल टूटा हुआ, अभी तक 76 लाख नहीं बनी उसकी। क्या फंड नहीं आता? क्या फंड नहीं आता स्कूलों के लिए? जाइए शिकायत करिए, आरटीआई से जवाब मांगिए, आरटीआई से जवाब मांगिए। और ये एयरपोर्ट बना दिया 10 करोड़ का, इससे क्या गरीबों का क्या फायदा है? गरीबों को दिएगा। एयरपोर्ट जैसी चीजें बना रहे हैं, एयरपोर्ट जैसी चीजें बना रहे हैं, सरकारी स्कूलों में ध्यान क्यों नहीं दिया? एक बात मुझे मैंने आपको यही बात मैंने आपको अखिलेश यादव का लैपटॉप जैसे तरीके से अखिलेश यादव ने मेरी बात एक मिनट क्या अखिलेश यादव एक की बात दिया था वो लैपटॉप? क्या अखिलेश यादव ने वो अपने घर से दिया था वो लैपटॉप? मुझे बताइए। एक मिनट रुकिएगा, बताइए, जवाब दीजिए। अरे सुनो, कल 25 तारीख को एयरपोर्ट बनाने के लिए नींव रखी गई है, उससे कितने गरीबों को फायदा होगा? इस देश में गरीब ज्यादा है या पैसे वाले ज्यादा है? पहले सुनो मेरी बात, 5% आदमी यात्रा करता होगा हिंदुस्तान का, जो जहाजों से करते हैं। ऐसा काम करेगा यार, और देश में 95% आदमियों को फायदा हो। 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो उससे फायदा क्या है? तो ये बड़ी बात है कि 95% जो जनता है उसके लिए उसे सहूलियत मिल नहीं रही है, और 5% जो अमीर है उनके लिए हमें जो आदत हो गई है ना, हमें जो आदत हो गई है वो फ्री खाने की हो गई है, फ्री खाने की हो गई है। आप में से ये बताइए मुझे, गरीबों की सहूलियत क्यों नहीं मिल रही? क्यों एयरपोर्ट से क्या फायदा नहीं है? एयरपोर्ट से क्या वहाँ पे 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? जो अमीर है उनके लिए हमें जो आदत हो गई है ना, हमें जो आदत हो गई है वो फ्री खाने की हो गई है, फ्री खाने की हो गई है। आप में से ये बताइए मुझे, गरीबों की सहूलियत क्यों नहीं मिल रही? क्यों एयरपोर्ट से क्या फायदा नहीं है? एयरपोर्ट से क्या वहाँ पे 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? पहुँच गया स्टील 10,000 पहुँच गई, 6200 ऑक्सीजन 35 सिलेंडर 435 से 950 पहुँच रहा है। खा लो गरीब रोटी, कहाँ पे खा लेगा? वो किराया देख लो रोड पे किराया दुगना। जो मजदूर के आमदनी नहीं देखी, अपनी आमदनी नहीं देखी, क्या आमदनी तो आज से क्या आमदनी हो रही है? 1 मिनट भैया, इनका सवाल मैं बताती हूँ, 1 मिनट सुनिएगा। इनका सवाल है, इन सभी का एक जैसा सही सवाल है, वो यही था कि 95% जो जनता है, जो गरीब जनता है, उसको सहूलियत नहीं दी जा रही, और 5% जो अमीर हैं आज की डेट में, एक आम आदमी कभी भी एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में जो ट्रैवल है, जो यात्रा है, वो नहीं करेगा। तो उनके लिए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, पर शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ाई जा रही है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। 1 मिनट शांत रहिए, सुनेगा, उत्तर सुनेगा। 1 मिनट। मैंने आपको अभी भी बताया है कि हम कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज में। मैंने अभी बताया कितनों के बच्चे यहाँ पे, जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं, कितनों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि सरकार, आपने किसी ने कहा प्राइवेटाइजेशन इनका, जबकि आप प्राइवेट में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, फिर प्राइवेट का विरोध भी करेंगे। आप समझिए, क्या हमारे बच्चे, मेरी बात समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, हम और आप अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएं, अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएं, और 60,000 और 1 लाख लेने वाले टीचर से जवाब मांगें कि हमारे बच्चे ने क्या सीखा। हम अपने बच्चे को जब ट्यूशन टीचर पे पढ़ाते हैं तो उससे जवाब मांगने चले जाते हैं, हमारे बच्चे ने 1 महीने में कुछ नहीं सीखा। क्या 60,000 लेने वाला या 80,000 लेने वाले से कभी जवाब लेने कोई गया है? नहीं, वो जाएंगे। एक सेकंड, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, वो रेडी वाले जाएंगे। टीचर आगे आइएगा, टीचर से ही बात करेंगे। मेरा इनसे सवाल ये कह रहे हैं ना कि प्राइवेट में पढ़ाते हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि एक गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट में क्यों पढ़ाता है। उसके 2 कारण हैं, पहला तो एनवायरमेंट और दूसरा है सिलेबस। आखिर सरकार सिलेबस को समान क्यों नहीं करती है? इन बच्चों को पीछे क्यों छोड़ती है? एक गरीब से गरीब इसलिए प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है, और सिलेबस को समान क्यों नहीं करते हैं? सरकार के मैंने अभी सर ने ये बात कही है कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता। एनवायरमेंट कब बनेगा? जब एक विधायक का बेटा, जब हमारा तुम्हारा बेटा, हमारे तुम्हारी बेटी, जब उन बच्चों के साथ, उन गरीबों के साथ पढ़ेगी, तब एनवायरमेंट बनेगा। कहाँ बनाते हैं बताइए, कहाँ बनाते हैं हम? जब बनाइए, समानता लाइए। इस पर मेरा आपसे सवाल है, एक बार उनमें, इस पर मेरा सवाल है,
जैसे आप बात कर रहे हैं विधायक, जब सिलेबस से एक मिनट सर, अरे एक मिनट भाई लोग, एक मिनट। जब सिलेबस एक होगा तो विधायक का बच्चा भी सरकारी में पढ़ाएगा और सांसद का भी पढ़ाएगा। वो सिलेबस अच्छे पढ़ाने के लिए IAS PCS में चले जाते हैं और छोटा सरकारी पढ़ाने के लिए गरीब बच्चों को छोड़ दिया जाता है। आप बताइए। एक मिनट, मेरा प्रश्न है इस चीज पर आपको, क्या दिल्ली में सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं सुधरी हैं? तो सरकारी स्कूल में केजरीवाल के बच्चे क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं इसलिए सुधरी है, या सरकार का योगदान है? इस पर मैंने इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं किया कि सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात भी कह रहा हूँ वो सुधरेगी कैसे? वही सुधरेगी ऐसे कि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, सरकार देखने नहीं आ रही है कि गांव के स्कूल कैसे हैं, शहर के स्कूल कैसे हैं, वो सिर्फ वहां से पास करा लेते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे प्रिंसिपल फंड दे देती है, मेरी सुन लीजिए, वो फंड दे देते हैं हर चीज के लिए, वो रजिस्टर में नाम भेज देते हैं कि हमारे स्कूल में 450 550 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देख लेते हैं, अधिकारियों को भेज देते हैं, कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। जब प्रदेश सरकार, हाँ जी बताइए। आपने जागरूक की बात की, जागरूकता कब आएगी? जब आप अंधभक्ति छोड़ के सरकार को बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जागरूकता अंधभक्ति से नहीं आएगी सर, आपको बताना पड़ेगा कि सरकार यहाँ गलत कर रही है, क्या लूप होल है। दिल्ली के टीचर आज US जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, आपको मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सेकंड, आप शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं, मैं इसी शिक्षा के स्तर मैं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस मैं शिक्षा पे जवाब दे देता हूँ। अखिलेश राज में 5,000 रुपए और 6,000 रुपए दे करके बच्चों को बेरोजगार बना दिया जाता, क्योंकि उन्हें पास करा दिया जाता। अगर बच्चे को वहीं पे फेल कर दिया जाता, उसे जिस लायक वो बच्चा है उसे उसी लायक छोड़ दिया जाता, तो शायद आज ये स्थिति ना होती। तो मेरा सवाल है कि आगामी 2022 में मथुरा में किसकी सरकार बनेगी? मथुरा में नहीं, पूरे यूपी में योगी जी की सरकार बनेगी।